अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जिस सॉफ्टवेयर का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है और आपके एजुकेशनल वीडियो बनाने में, ऑनलाइन टीचिंग में, स्कूल चालू होने के बाद ऑफलाइन टीचिंग में ये काफ़ी ज़्यादा आपके इस्तेमाल में आएगा। देखिए, यहाँ पे आप ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, अलग-अलग तरह के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएँगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। उसके बाद में मैथ्स के सारे टूल्स आपको मिल जाएँगे, साइंस पढ़ाने के टूल्स मिल जाएँगे, आप साइंस के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के लिए गेम्स मिल जाएँगे, आप यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और इसमें अपना कंटेंट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कीजिए और इससे इस्तेमाल कीजिए। चलिए देखते हैं इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल टीचर। टेक लर्निंग स्कूल के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग का तरीका ही बदल देगा। बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो हर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही खास बात है जो हम सबसे पहले देखेंगे और जो भी इसमें फंक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो देखते हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी स्क्रीन को आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन में पॉडकास्ट को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे नीचे आप मेरे कर्सर को देखिए, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। इसे हम प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। अब आपके सामने देखिए, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कंपास बॉक्स का मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके झैल के जाविये बनाइए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। तो आप यहाँ से देखिए, ये होम का ऑप्शन है। होम के ऑप्शन में आपको मिलेगा एप्लीकेशन का ऑप्शन और एप्लीकेशन में आपको कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं इस विंडो को। तो यहाँ देखिए, रूलर आपके सामने है। अगर हमें 50 डिग्री का कोई जाविया या एंगल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा रूलर लेते हैं, रूलर को सेट करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम हमारा रूलर का बेस बना लेते हैं एंगल बनाने के लिए। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक टेंटेटिव बेस बना लेंगे। उसके बाद हमारे रूलर को यहाँ से हटा देंगे। तो मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो देखते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड होके कहाँ गई। देखिए, यहाँ पे 47 का सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। मैं इसे पॉज करता हूँ और ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है मेरे डेस्कटॉप पे। चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए, ये शो डेस्कटॉप का आइकॉन है, इस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए, ये ओपन ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। इसे हम प्ले करके भी देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसे बंद करता हूँ। दोबारा हम आते हैं हमारे बोर्ड पर। तो ये था सबसे मेन फंक्शन, ये है ओपन बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉडकास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, ये पॉडकास्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये लाल कलर का आपको जो दायरा नजर आ रहा है, ये सर्कल, इस पर क्लिक करने के बाद में आपका ये वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और उसमें और ख़ास बात ये है कि आपकी ये साइड बार, अपर रिबिन और ये लोअर रिबिन ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। यहाँ देखिए, हमारे सामने पेज का ऑप्शन है अपर रिबिन में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक ब्लैंक पेज मेरे सामने आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए इस ओपन बोर्ड में क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस राइट रिबिन को मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पे हमें होम पे क्लिक करने के बाद में हमें ऑडियो, मूवीज़, पिक्चर, एनिमेशंस, इंटरएक्टिविटीज़, एप्लीकेशंस, शेप्स, फेवरेट्स, वेब सर्च और ट्रैश, इतने सारे ऑप्शन हैं। अब बारी बारी एक देखेंगे। ऑडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को ऑफलाइन इस बोर्ड का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑडियो ले सकते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है और उसे प्ले करके बच्चों को सुना सकते हैं। उसके बाद है मूवीज़, अगर आपको बच्चों को कोई मूवी दिखानी है, ऑनलाइन दिखानी है या ऑफलाइन दिखानी है, आप यहाँ से अपनी मूवी सेव करेंगे और ड्रैग लिस्ट में से यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आपकी मूवी यहाँ पे आ गई। मैं इसको साइड बार को थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद में इस मूवी को क्या करेंगे, हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। अब आपके एजुकेशनल वीडियो या आपके लिए आपको जो भी वीडियो दिखाना है बच्चों को, यहाँ से आप दिखा सकते हैं। देखिए, ये मूवी थी एक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव की हुई, उसे प्ले करेंगे तो ये मूवी आपके सामने प्ले होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो ये मूवी का जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इस मूवी को मैं बंद करता हूँ, यहाँ से इसे हटाएंगे हम। उसके बाद वापस होम में जाएंगे और मूवी के बाद में पिक्चर का ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे पिक्चर में एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर सेव करिए है मैप की, ये वर्ल्ड मैप है। इस ओपन बोर्ड के ज़रिए आप बच्चों को मैप पढ़ा सकते हैं, ज्योग्राफी की टीचिंग भी हम कर सकते हैं। इसमें आप दूसरे इमेजेस भी सेव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, प्लस का ऑप्शन दिया गया है। फिर दोबारा हम इसे पहले कट कर देंगे, दोबारा होम पे जाएंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन में आप जो एनिमेशन सेव करेंगे वो एनिमेशन आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। और सबसे ख़ास जो चीज़ें हैं इसमें दी हुई, देखिए दो है, एक एप्लीकेशन, एक इंटरएक्टिविटी। सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं हम। एप्लीकेशन में हमारे सामने है रूलर।
मैथ्स पढ़ाने के लिए हमें रूलर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते वक्त अगर आप रूलर बाकायदा बच्चों को स्क्रीन पर दिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। अगर आपको रूलर पे कोई लाइन वगैरह खींचनी है तो देखिए यहाँ पे ये ड्रॉ लाइन का ऑप्शन है, इस पर लेंगे आप बच्चों को बताएंगे कितने सेंटीमीटर की लाइन है। जैसे 10 सेंटीमीटर की है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 पे हमने अपना कर्सर ले गए और यहाँ से स्टार्ट करके 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, आप वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस को अगर हटाना है तो दोबारा एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में ये ऑप्शन आ गए, इसे कट कर दीजिए, ये रूलर यहाँ से हट गया। उसके बाद एक कंपास जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सर्कल और हमारे पास जो एंगल्स वगैरह बनाने हैं उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने डिग्री सेट कर दिए, ये कंपास सेट कर दिए, तो इस तरह हम यहाँ पे सर्कल, सेमी सर्कल बना सकते हैं। एंगल्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कट करने के लिए, इस पर रख के आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ से हम हटा देते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं। प्रोटेक्टर है, देखिए प्रोटेक्टर की मदद से आप कितने डिग्री का एंगल आपको बनाना है यहाँ पे रख के, आप उस डिग्री को 70 डिग्री का बनाना है या जो भी बनाना है आपको यहाँ से, तो आप बराबर इसे सेट करेंगे और उसके हिसाब से आप अपना एंगल बना के बच्चों को दिखाएंगे। उसके बाद ट्रायंगल का भी ऑप्शन है, ट्रायंगल सेट करके हम लोग बाकी टीचिंग के हमारे प्रोसेस है वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफायर भी दिया गया है। मैग्नीफायर का इस्तेमाल क्या करेंगे हम, अगर हमें कोई चीज़ बड़ी करके दिखाना है, जैसे हम क्या करेंगे, हमारा दोबारा पेज 1 पे जाते हैं। देखिए ये पेज 1 पे गए और बच्चों को यहाँ पे हमें कोई चीज़ बड़ी करके दिखाना है, तो मैं देखिए मैग्नीफायर यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये फॉन्ट बड़े हो जाएंगे। जाविये बनाए प्रकार और राव पट्टी का, ये इस तरीके से आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफायर को और बड़ा भी कर सकते हैं हम, देखिए जितना बड़ा करेंगे आप, आपको उतना बड़ा आपका फॉन्ट या आपकी स्क्रीन पे जो भी है वो मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं। वापस पेज 2 पे जाते हैं, हम मैग्नीफायर को हटाते हैं, इस करते हैं। उसके बाद देखिए और कुछ ऑप्शन है, कैचे वगैरह। हाँ देखिए मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा था इसमें, यहाँ देखिए आपको एम्बेडेड भी दिया गया है, कैलकुलेटर है, उसमें देखिए ये जो इन्फो भी है, यहाँ पे ड्रैग ले जाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छा एक ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप मिल जाएगा ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए बच्चों को। और आप जैसा जैसा आपका कर्सर ले जाएंगे, देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ आपका कर्सर आप ले जा रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पे देखिए नीचे नाम भी लिख के आ रहा है, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, ये ओशानिया है, ये साउथ अमेरिका। इस तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं और इसमें दूसरे भी एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। फिलहाल मेरा नेट बंद है, मैं ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें देखिए वॉच वगैरह भी है, देखिए यहाँ पे वॉच भी दी गई है, इसका भी आप इस्तेमाल करके इसमें यहाँ पे अलग अलग तरह की सेटिंग दी गई है, वो सेटिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में नोट्स है, QR कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं, QR कोड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विकीपीडिया है, विकी डिक्शनरीज है, वेब ब्राउज़र, देखिए वेब ब्राउज़र भी अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ब्राउज़र आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो इस बोर्ड का है। इस बोर्ड का नाम भी ओपन बोर्ड है और इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। विंडो सॉफ्टवेयर है, आपकी विंडो पे सपोर्ट करेगा, ओपन सोर्स है और कमर्शियलाइज फ्री है। आप इस पर कमर्शलाइजेशन की वीडियो बना सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कॉपीराइट का इशू आपके सामने क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद विकीपीडिया, अगर आप ऑनलाइन है तो विकीपीडिया में आपको जो भी सर्च करना है आप यहाँ से ड्रैग करके विकीपीडिया में सर्च कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन है तो। विकी डिक्शनरीज़ है, कोई डिक्शनरीज आपको सर्च करना है, बच्चों को सिखाना है किस तरह डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाए, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चों को सिखा सकते हैं। दोबारा होम पे जाएंगे हम। होम पे जाने के बाद देखिए शेप्स के एक ऑप्शन है, यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के शेप दिए, काफ़ी सारे शेप्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, तो इन शेप्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सिंपल वे है, जस्ट ड्रैग एंड डाउन, जस्ट ड्रैग एंड डाउन, आप जो चाहे वो शेप यहाँ से लेकर आपकी टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टीचर्स। ये ऐसा बोर्ड है जो टीचर डर रहे हैं कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ाया जाए या किस तरह ऑनलाइन वीडियो तैयार की जाए, एजुकेशनल बच्चों तक अपना कंटेंट पहुँचाया जाए, तो ये एकदम ईजी टू यूज़ है। कोई भी इंसान जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है कंप्यूटर की, वो आराम से इसका इस्तेमाल करके अपनी ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। और फ्यूचर में जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे तो भी हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन भी हम लोग प्रोजेक्टर के ऊपर इसको डिस्प्ले करके बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बच्चों को खुद प्रैक्टिस करने के लिए ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। ओपन है, फ्रीवेयर है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है और इजीली आपके कंप्यूटर को ये सपोर्ट करेगा। एक और एक्टिविटी इसमें दी गई है, जो ऑनलाइन टीचिंग एड्स होते हैं वो हमें यहाँ दिए गए हैं। देखते हैं ऑनलाइन टीचिंग एड्स कौन से दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे इंटर एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी सारे, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, काफ़ी सारे आपको दिए गए हैं जो आपको एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों से, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं। जैसा डायल में आप जाएंगे तो आपके सामने देखिए ये डायल का एक
बॉक्स आपके सामने आ गया। ये एक एक्टिविटी है जो बच्चे करते हैं, इसे आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस करना है उनको आप यहाँ पे चेंजेस करके बच्चों को बता सकते हैं, प्लस को माइनस कर सकते हैं। बाद में देखिए इसके थीम्स भी चेंज होती है। जैसा स्लेट व्यू करना है तो ये देखिए इसके थीम्स चेंज हो गई। अगर आपको पैड व्यू करना है तो इसकी थीम चेंज हो गई। उसके बाद में मैं देखिए सिर्फ बता रहा हूँ, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैसा यूज़ करना है, कौन से टॉपिक पे आपको कौन से ये यूज़ करने हैं आइकन, उस वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें दिए गए हैं। देखिए अगर आप यहाँ से लेंगे, ये एक लेते हैं हम आइकन। यहाँ पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन है हाउ मैनी सिग्नल्स डू यू हेयर। यहाँ पे सिग्नल है, मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे एक सिग्नल सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप करना है हमें, यहाँ से 0 2 1 3 4 में से। तो मैं यहाँ से सिंपली 1 ड्रॉप कर दूंगा और ये देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया इसका मतलब आपका आंसर राइट है। आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी है देखिए एस इमेजेस भी है, इसमें इमेजेस आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। सेलेक्ट द नंबर 3, अब यहाँ पे आपको नंबर 3 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। जस्ट आपका माउस यहाँ ले जाएंगे और ड्रैग करके यहाँ पे उसको आप छोड़ देंगे। तो ये अगर ग्रीन हो गया तो आपका आंसर सही है। अगर ये ग्रीन नहीं हुआ, देखिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, देखते हैं 2 लगा के ड्रॉप करने के बाद में ये ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। अगर दोबारा हटाएंगे आप 3 लगाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये ड्रॉप करने के बाद ग्रीन हो गया। इसे भी एडिट करके आप यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। जितने भी सारे देखिए फंक्शन बहुत सारे, देखिए डायस अगर देखेंगे आप तो बच्चे यहाँ पे डायस का इस्तेमाल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जस्ट क्या करना है, आपको रोल ऑन पे क्लिक करना है, डायस चेंज हो रहे हैं, रोल ऑन एंड डायस चेंज, रोल ऑन एंड डायस चेंज। बाद में इन्वेलप के ऑप्शन है, मैजिक बॉक्स है। देखिए यहाँ पे मैजिक बॉक्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ मैजिक बॉक्स में आपको यहाँ पे दिए गए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है कॉक। अब क्या करना है, आपको लिखना है हैन। डबल क्लिक करेंगे आप तो ये क्या है, बुल। इधर यहाँ पे आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो काऊ बन जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा फंक्शन है बच्चों को सिखाने के लिए। जो बेसिक्स होते हैं बच्चों के, आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एडिट के ऑप्शन पे जाके इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे चेंज कर सकते हैं। बाद में देखेंगे हम मेमोरीज के लिए है, कुछ चीज़ें दी गई, जस्ट ड्रैग करना है यहाँ पे, ये आपके सामने आ जाएगा। मेमोरीज के लिए क्या दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए 0 + 16 -1 -1, ये आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए या प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये इस्तेमाल हो सकती है और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हम एक पेज इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज में लेता हूँ, इसे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। और ट्रेन का ऑप्शन है, टेबल से देखिए टेबल्स यहाँ दिए गए, ड्रैग डाउन करेंगे तो ये टेबल आपके सामने आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 बच्चे फिर क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कौन सा टेबल कितना है और कैसा है। इसे यहाँ से एडिट भी करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छे फंक्शंस इस एड में, इस वन बोर्ड में हमें दिए गए हैं। सभी टीचर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइलस के ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये कलर है पेन कलर। अगर आपका पेन का कलर आपको ब्लैक करना है, यहाँ पे रेड कलर है, रेड करना है। इसे मैं अंडो करता हूँ। ब्लू कलर, जो कलर आपको चाहिए वो कलर। लाइन की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ये लाइन की लेंथ छोटी बड़ी हो जाती है, ये बड़ी हो गई। यहाँ पे इरेजर भी है, बड़ा इरेजर लेंगे तो आप फ़ौरन इसे यहाँ से इरेज कर सकते हैं। इरेजर को छोटा भी कर सकते हैं। कुछ लिखे अगर आपने, देखिए मैं ग्रीन में कुछ लिखता हूँ या फिर मैंने कुछ लिखा हूँ तो इरेजर से मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। बैकग्राउंड चेंज के ऑप्शन है इसमें, जैसा फिलहाल अभी बैकग्राउंड हमारा ये ग्रिड साइज़ है। उसके बाद में अगर आपको ये साइज़ लेना है आप ये साइज़ ले सकते हैं। लाइन ले सकते हैं जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में होती है, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स कर सकते हैं और ब्लैक लाइंस भी कर सकते हैं। फिलहाल तो इसे हम वाइट ही रहने देते हैं, हटा देते हैं और इन लाइन को हम इरेज कर देते हैं बाकी के और फंक्शन मैं आपको बता सकूँ। और स्टाइलस पे क्लिक करेंगे हम तो स्टाइलस पे नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद में ये एक सिंपली इरेजर है। उसके बाद में ये हाइलाइटर है। जैसे हम पेज 1 पे जाएंगे, देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, पेज 1 पे जाता हूँ और मुझे आने के लिए कुछ हाईलाइट करना है। जैसा मुझे इसको हाईलाइट करना है, इस जाविये को मुझे हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसे हाईलाइट कर सकता हूँ और नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ से जा सकता हूँ और प्रीवियस पे वापस आ सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है इसमें। आपको यहाँ पे बॉक्स भी मिल रहा है, आप यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आपको जो भी टाइप करना है और किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, चाहे उर्दू हो, हिंदी, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा
तो यहाँ पे मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी। इसे क्लोज करता हूँ। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको यूज़ खुद करना है आपके ज़रूरत के हिसाब से। इसे बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी है, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आ जाएगा और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुअल कीबोर्ड का। ये ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड है। इसे क्लोज करेंगे और इसे क्लोज करता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी रखेगा, काफ़ी काम का रहेगा, काफ़ी कुछ आप इसमें कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इमेज इंसर्ट का मुझे आपको बताना था। मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। इसमें अगर इमेज इंसर्ट आपको करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक ब्लैंक पेज लेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ गए। आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको जो भी इमेज इंसर्ट करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे सिंपली मैं मेरा यूट्यूब की इमेज एक इंसर्ट कर लेता हूँ और इस करता हूँ तो देखिए ये इमेज मेरे सामने आ गई। अब मुझे इस इमेज को सेट करना है, छोटी बड़ी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे छोटी कर दूंगा। इमेज को सिलेक्ट करते हैं पहले और देखिए आप यहाँ से इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं प्लस माइनस का इस्तेमाल करके। देखिए बड़ी भी हो रही है, ये कम करेंगे तो छोटी हो जाएंगी इमेज। अगर आपको सेट करना है तो ये देखिए स्क्रॉल पेज पे आप क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से इसे सेट कर दीजिए, आपको जहाँ भी सेट करना है पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए एक मैजिकल टीचिंग टूल है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से तो काफ़ी सारे आप वीडियो बना सकते हैं, हर लैंग्वेज के, मैथ्स के, साइंस के, और अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन टीचिंग रेगुलर कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके बच्चों के कंसेप्ट मेकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट तक, हर टीचर तक पहुंचाइए। जिन स्टूडेंट के पास में घर पे पीसी है उन्हें कहिए कि इसे ज़रूर डाउनलोड करें। इसकी तो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर टैप करके इसके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीवेयर है, कॉपीराइट का इशू नहीं है, मालवेयर फ्री है, वायरस फ्री है। हर तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है सेफ़ है और इजी टू यूज़ है, हर बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हर टीचर को, हर स्टूडेंट को कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए अपनी लर्निंग के लिए और अपनी टीचिंग के लिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।